करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो में 1 से 9 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बस। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 साइन की पावर 4x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसको पहले ब्रेक करते हैं। साइन, इसको हम कैसे ले सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? इसको तोड़ लेंगे। आप जानते हो कैसे कि भाई cos 2x इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये होता है। इसको इधर भेज देंगे तो cos 2x माइनस 1, ठीक है, अपॉन माइनस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इस माइनस को ऊपर लेके जाएंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम इतना पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, ठीक, माइनस 2 ये भी 2 cos 2x अपॉन 4 ये हो जाएगा, ठीक। और इसी का हम क्या कर देंगे, यानी हम ये कह सकते हैं ये किसके इक्वल हो गया? साइन की पावर 4x के इक्वल ये आया, ठीक। और हमें इसी का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ध्यान से कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए इसको अलग 1/4 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, 1/4 को बाहर कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे 1 का, ठीक, 1 dx। उसके बाद हम करेंगे प्लस cos स्क्वायर 2x का, ठीक है, cos स्क्वायर 2x dx। उसके बाद हम माइनस 2 को बाहर ले लेंगे, cos 2x dx। और आप जानते हो cos स्क्वायर 2x का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे? इसको भी ब्रेक करेंगे। आप जानते हो cos की पावर 4x, cos 4x को हम क्या ले सकते हैं? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। इसको इधर भेज देंगे तो cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर 2x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर 2x की जगह इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक। तो 1/4 यहाँ पर 1 dx प्लस इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? ये, ठीक। तो ये हो जाएगा cos की पावर 4x, ठीक है, 1/2 बाहर ले लो, dx प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा 1 dx, ठीक है। फिर ये वाला माइनस 2 cos 2x dx, ठीक। ध्यान से देखते रहेंगे। तो 1/4 1 का हो जाएगा x प्लस 1/2 cos 4x का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4, ठीक है, प्लस 1/2 1 का हो जाएगा x माइनस 2 cos 2x का हो जाएगा साइन 2x, है ना। तो साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, ठीक, अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो 4, ठीक, x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस x/2 माइनस ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, साइन 2x प्लस c, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा है ये? बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको तोड़ लेंगे, इसमें cos 2x
का होल स्क्वायर, ठीक। और इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, देखो ये कब आएगा, cos 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, इसको इधर ले आएंगे, cos की पावर 4x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। तो इसकी वैल्यू इतनी हमें मिली, यहाँ तो पुट कर देंगे, ठीक है। तो cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे, ये dx, ठीक, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 cos 4x, ठीक है, अपॉन 4 dx, ठीक है। अब अलग अलग कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे ये तो अलग हो गया, ठीक। देखो cos की पावर 4x, यानी इसका हम करेंगे cos 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1, ये इधर आ जाएगा, तो cos 8x ये इक्वल है ना 8x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू cos की पावर cos स्क्वायर 4x, इसके बराबर हम ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखो 1/4 हम बाहर ले लेंगे, ठीक, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये, तो ये हो जाएगा cos 8x प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, फिर प्लस 1 प्लस 2 cos 4x, सबका इंटीग्रेट कर देंगे dx, ठीक, इसका भी dx। अब देखिए 1/4, इसका 1/2 बाहर ले लेंगे, 1/2 cos 8x dx प्लस 1/2 1 dx प्लस इसका भी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 dx प्लस 2 cos 4x dx, ठीक है। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक, इसको आप अंदर ही देखिए, तो देखो 1/4 1/2 cos 8x का क्या हो जाएगा, साइन 8x अपॉन 8, ठीक, प्लस 1/2 1x का क्या हो जाएगा, x प्लस x प्लस 2 इंटू साइन 4x अपॉन 4 प्लस c, इसको और इसको काट देंगे, 2 बचेगा, तो 1/4, ठीक, साइन 8x अपॉन 16 x प्लस हाफ x, तो 3/2x प्लस साइन की पावर साइन 4x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, समझ आ रही है, चलिए नोट कर लीजिए। भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है, साइन स्क्वायर x, ठीक है, 1 प्लस कॉस x, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करिए, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, 1 प्लस कॉस x dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस x और 1 माइनस कॉस x dx अपॉन 1 प्लस कॉस x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस x dx, उसके बाद एक का इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 dx माइनस कॉस x dx, इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा माइनस साइन x प्लस c,
ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आएगी? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए भाई करते हैं 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि भाई cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेंगे। 1 माइनस कॉस में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, फिर cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, dx। अब ध्यान से देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ये माइनस 1 ये प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, 2 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हो जाएगा 2, ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा, फिर हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा डिवाइड cos x माइनस cos अल्फा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 cos x माइनस cos अल्फा dx, फिर 2 cos x dx माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, तो 2 ये क्या हो जाएगा sin x माइनस cos अल्फा बाहर ले लो, cos अल्फा बाहर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x ये 2। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं 2 sin x माइनस 2x cos अल्फा। देखिए cos अल्फा तो कांस्टेंट है ना, इसलिए यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा आपका। इसको बाहर ले लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 cos x माइनस sin x। ठीक है, 1 प्लस sin 2x। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे cos x माइनस sin x, यहाँ पर 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x प्लस cos x। ठीक, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो cos x माइनस sin x अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक, प्लस 2 sin x cos x। ठीक है, इंटू ये लगा दीजिए dx। इसको cos x माइनस sin x, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए इसको हम लेट कर ले रहे हैं, यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे क्या, लेट sin x cos x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा माइनस sin x इक्वल्स dx इक्वल्स टू dt। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल जा रहा है, देखिए इतना
हमें क्या मिल जा रहा है dt, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/t dt, ये हो जाएगा log t प्लस c, ठीक है, log t प्लस c, log t की वैल्यू पुट कर दीजिए sin x प्लस cos x प्लस c, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए, 10 क्यूब 2x इंटू sec 2x sec 2x, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10x 2x इंटू sec 2x dx, और इसको हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 2x sec 2x dx। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख कर लूँ 10x 2x इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक सेकेंड, इससे हमें ये मिलेगा नहीं ना। देखो sec x का क्या होता है sec x 10x, इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर 2x 2x sec 2x माइनस 2x, ठीक है, sec 2x, ठीक, dx, यहाँ तक dx dx, ठीक है, ये यहाँ तक। तो इसमें हम देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हमने ये लेट किया है 10 2x इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसका, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt, इस 2 को इधर रख देंगे तो 1/2 dt। तो देखो इतना हमें यहाँ पर इतना और इतने बराबर हमें क्या मिल जाएगा 1/2 dt, और इतने बराबर हमें क्या लिख कर रखा है t। ठीक है, तो ये जो है हमें 10 2x 10 sec स्क्वायर 2x, और ठीक है फिर हम sec स्क्वायर एक सेकेंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसको तोड़ते हैं ऐसे, तो इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर 2x इंटू 2x sec 2x dx। ठीक है, तो इसको तोड़ लेते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 2x sec 2x dx। ठीक है, अगर मैं ये लेट कर लूँ क्या sec 2x इक्वल टू t, तो इसका क्या हो जाएगा sec 2x 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt। इस 2 को मैं इधर भेज दूँ तो sec 2x 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमें इतने बराबर क्या मिल जाएगा dt 1/2 dt मिल जाएगा। ठीक, तो यही हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 और इतने बराबर 1/2 dt। ठीक, तो 1/2 t स्क्वायर dt माइनस, ठीक, माइनस 1/2 dt। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए 1/2 इसका क्या हो जाएगा t³/3, ठीक है, माइनस 1/2 dt प्लस c, ये हो जाएगा 1/6। ये था क्या बेसिकली sec³x, तो sec³2x, ठीक, माइनस 1/2 sec2x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 10⁴x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर इसको 10² इंटू 10² कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे तोड़ दे रहा हूँ, sec² माइनस 1, ठीक, 10² dx, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो sec² इंटू 10² dx माइनस 10² dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर ले रहे हैं, लेट 10x = t, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये sec² dx = dt, ठीक है। अब देखो इतना sec² dx हमें क्या मिल जाएगा dt, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसके बराबर हमने क्या लिख किया है t, तो ये हो जाएगा t² dt माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10², इसको भी ब्रेक कर लेंगे, ठीक, तो इसको हम ब्रेक करेंगे sec² माइनस 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिए इसका, तो ये हो जाएगा t² dt माइनस sec² dx माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 1 dx। अब इसका हो जाएगा t³ माइनस sec² का क्या हो जाएगा 10x, और sec² क्या यहाँ पर पुट कर देंगे, sec² dx = dt आ जाएगा प्लस 1 dx हो जाएगा, ठीक। तो t³ माइनस t प्लस x प्लस c, t हमने माना था 10³ x, यहाँ पर 10x प्लस x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।